हर एक के बस की बात नहीं, उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तप त्याग और साधना में अपना जीवन जो लगाते हैं वही उस दर्जे पर पहुंच पाते हैं। वाणी कबीर साहब की थी। कबीर साहब हर युग में आए हैं। कोई भी वाणी उठा के देखोगे, कोई भी आपके मन में धर्म से, आध्यात्मिकता से, ध्यान से, अभ्यास से, नाम के जाप से, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कबीर साहब की वाणी ढूंढ लोगे, सबका जवाब दे देगा। लेकिन उन प्रश्नों के जवाबों में, उन बातों में, उन किताबों में जो सिद्धांत बातें लिखी गई हैं, वो बातें भी पूर्णतः नहीं कर पाते हम। क्यों? बातें क्या है? जो बात कही जाती है, सुनी जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो बातें वहाँ नहीं है। वो एक अनुभव है जिसको कोई बता ही नहीं सकता। और वो अनुभव भी कैसा है? ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगा इंसान अगर गुड़ या कोई मिठाई खा लेता है और खाने के बाद वो नाचता, उछलता है, हंसता है, और उससे कोई पूछे, सवाल करे, तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ज़बान नहीं है। तो फिर उसका खुश होने का कारण क्या है? उसका खुश होने का कारण वो है जो कबीर साहब ने इस वाणी के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। ये कार्य, ये रास्ता सतगुरु के बिना चलना बड़ा कठिन है और उतना ही खतरनाक भी है। गुरु की रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। कोई भी साधक हो, कोई भी अभ्यासी हो, कोई भी इस मार्ग पर चलने वाला हो, बिना गुरु की सहायता से आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष थे, उन्होंने भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? गुरु का मतलब है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला, और जो भी रास्ते में तुम्हारी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से तुम्हें अवगत करा के उनको किस तरह से हमें पार जाना है, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्यों कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से हैं? जिसको कहते हैं कि वो गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। जो सच्चे बन के नहीं चलते वो भटक जाते हैं, रास्ते में लूट लेते हैं। काल, माया और यम ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीव को अलग अलग फंदे लगा के जो जिस फंदे में फंसता है उसी में फंसा देते हैं। इसलिए इस मार्ग को बड़ा कठिन भी बताया गया है। लेकिन जिसके अंदर के पट खुल गए, अंदर का पट खुलना क्या है, उस जिसको ये अनुभव हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मेरा जीवन किस प्रकार सुधरे और बनेगा। अज्ञान जब चला जाता है, जब ज्ञान ही रह जाता है, तो इंसान इस संसार के कर्मों में फिर नहीं फंसता और उलझता है। मार्ग देखने में बड़ा आसान लगता है सबको, लेकिन है बड़ा कठिन। करनी करना बड़ा कठिन है। कबीर साहब अपनी वाणियों में अनेक जगह चेताया है कि ऊंचा भक्ति है क्या? ऊंचा तरवर, गगन फल, बिरला पंछी खा। तरवर बहुत ऊंचा है, ये खजूर की भांति। अब खजूर पे जाके देखोगे, नारियल पर जाके देखोगे, सुपारी का पेड़ देखोगे, कहाँ पे फल लगता है? कितनी ऊंचाई पे इंसान उसके नीचे खड़ा होकर कल्पना करे और वो फल खाने के लिए
उसका मन चाहे कि मैं इस फल को खाऊं, तो इतना आसान तो नहीं है। ऊंचा तरवर है वो बहुत, और उसके गगन में उससे भी ऊपर उसके फल लगा हुआ है। उसको बिरला पंछी ही खाता है, लेकिन उस पंछी की पहचान क्या है? उसको, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। जीते जी मरने का खेल है ये। इंसान जिंदा दिखाई देता है लेकिन जिंदा नहीं रहता वो। उसकी कोई भावनाएं नहीं रहती, उसके अंदर कोई लालच स्वार्थ नहीं रहता, उसके अंदर कोई वासना नहीं रह जाती। जो वासना से रहित हो जाए, जो भावनाओं से दूर हो जाए, जो इच्छा तृष्णा और वासनाओं को एकदम दूर करके रख दे, जिसको कोई मोह ममता ना रह जाए। अब मोह के फांस में, ममता के बंधन में, लालच के भंवर में, क्रोध और आवेश में आके, स्वार्थ और अहंकार में आके ये जीव रोजाना बरतते हैं। भूल जाते हैं जब आवेश, वो जोश आता है, क्रोध आता है, जब वो ठाठे मारते हैं, क्योंकि ये उस भांति हैं जिस प्रकार से रुई में लपेटी हुई आग को रख दिया जाए। रुई में लपेटी हुई आग कहाँ तक रुकेगी, कितने दिन रुकेगी? सिलक जाएगी, धुआं निकलेगा, खत्म। बिना उन भावनाओं के दबाए, बिना उनको काबू में किए भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। इसलिए उन वासनाओं को जो काबू कर लेता है, जो जीवित मर जाता है, जीवित जिंदा दिखाई देता है, खाता भी है, पीता भी है, हंसता भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं पे काबू कर लिया, वो जीवित मुर्दा है। वो किसी लालच और स्वार्थ